हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आँखों की ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती भी है और आपको ये समझ नहीं आता है हम क्या डालें। तो मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा आज। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्राई आई। ड्राई आई एक बहुत कॉमन सिम्टम हो गया है जब से आजकल लोग फ़ोन पे, स्क्रीन्स पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे हमारी ज़िंदगी उस पे कटती है। तो उसकी वजह से हमारी आंखों में भारीपन, जलन होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है जिसके लिए हर एक तीसरा आदमी हमसे आके पूछता है, डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दीजिए। तो दोस्तों, ड्राई आई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉप जो आजकल यूज़ होता है, दे आर कॉल्ड लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स भी उनको बोलते हैं। ये हमारे जो आंखों के आंसू होते हैं उसको रिप्लेनिश करता है, यानी कि उसको और स्ट्रेंथन करता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल ड्रॉप भी दो तरह के आते हैं, एक प्रेजर्वेटिव के साथ, एक विदाउट प्रेजर्वेटिव। तो प्रेफरेबली अगर आपको कोई भी आर्टिफिशियल टीयर लंबे समय यूज़ करने हैं तो आपको अपनी फार्मेसी पे जाके कहना है कि मुझे प्रेजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर दें, ताकि आपको उसके प्रेजर्वेटिव के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय में नहीं हो। दूसरा दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है आई एलर्जी की। आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना, भारीपन रहना, आंखों में थकावट रहना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये आई एलर्जी के सिम्टम हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप आंखों के ऊपर ठंडी पट्टियां करें, बर्फ़ से, खीरा काट के, ठंडी कॉटन से या जेल पैड्स ठंडे लेके, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर भी आपको आराम नहीं आता है और आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपका डॉक्टर के पास एक्सेस नहीं है या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और आप नज़दीक की किसी मेडिकल शॉप से एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स जो आपकी आंखों की लाली को थोड़ा कम कर दे और साथ में उसके साथ आपकी सारे सिम्टम्स को भी थोड़ा ठीक कर दे, तो वो आपको मिल जाते हैं। जैसे मीज़ोल आई ड्रॉप करके आते हैं या आईकूल प्लस, एंड्रे प्लस करके ऐसे ड्रॉप्स आते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं जिसको हम ओलोपेटाडीन बोलते हैं। तो वो ये वाले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपको एलर्जी से बचाते हैं। आपको बार बार जो एलर्जी होती है उससे बचा के रखने के लिए लंबे समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सीवियर केसेस में आपको स्टीरॉयड्स, सॉफ्ट स्टीरॉयड्स बहुत कम मात्रा में और कम डोज और कम दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो अपने आँखों के विशेषज्ञ की सलाह के बिना उसको कृपया इस्तेमाल नहीं करें। ये बिना विशेषज्ञ की सलाह के यूज़ करने खतरनाक हो सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है आई इन्फेक्शन, आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस, जो हमारे अक्सर जिसको हम दुखनी भी बोलते हैं हमारे इस एरिया के अंदर। तो आई फ्लू में ज़्यादातर लोगों को क्या होगा कि सुबह में जब वो उठे होंगे तो उनकी आंखें चिपकी होंगी, उसमें महावे जैसा पीला हरा डिस्चार्ज आ रहा होगा, आंखों में लाली होगी, वो जुड़ी रहेंगी, भारी रहेंगी। तो दोस्तों, इस केसेस में आपको ज़्यादातर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मल्टीपल तरह के एंटीबायोटिक्स आते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऊफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन। दिन में 3 से 4 बार इसकी इस्तेमाल से 1 हफ्ते 10 दिन में ज़्यादातर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। बट अगर आपका डायग्नोसिस नहीं हो और आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक सीमित मात्रा में सीमित दिनों के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए। जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स होते हैं उनको अक्सर कुछ ना कुछ इरिटेशन, थोड़ा भारीपन, रड़क, थोड़ी रेडनेस रहती है। तो उसके लिए भी वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सी दवाई डालें। तो उसके लिए दोस्तों आर्टिफिशियल टीयर्स प्रेजर्वेटिव फ्री, वही एक ऐसे ड्रॉप हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और लाली लगे या आंखों में कोई आपको लगे सूजन आ रही है तो अपने विशेषज्ञ को पूछ के ही दवाई लें। एक जो ऑल पर्पस ड्रॉप, जो अक्सर ओपीडी में लोग मुझे आगे कहते हैं डॉक्टर साहब आंख को साफ रखने के लिए कोई ड्रॉप दीजिए, तो उसके लिए मैं दोस्तों कहूँगा कि प्रेजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर्स
सो प्रेजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर्स जो होते हैं वो आपकी आंख को नुकसान नहीं करते हैं। ये अक्सर लोग नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र, घर की गृहिणी, बाहर जाने वाले लोग, ट्रैवलर्स, कोई भी अपनी आंखों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर मिलते हैं, पर कृपया अपने डॉक्टर से, अपने विशेषज्ञ से इनकी सलाह लेकर ही इनको यूज़ करें। और ये कितने समय के लिए यूज़ करना है, इसका कितना सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, इसकी जानकारी ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है मैंने ताकि जब तक आप अपने विशेषज्ञ तक ना पहुंच पाएँ तब तक आप अपनी मेडिकल सुविधा से ये दवाई लेके अपना इलाज कर सकें। पर इसके बाद अपने विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं। अपने आप कोई भी दवाई लंबे समय तक अपनी आँख में नहीं डालें, तो अपने विशेषज्ञ की सलाह से ही ये काम करें। दोस्तों, आपकी आंखें स्वस्थ रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप हमेशा खुश रहें, यही हमारी कामना है। नमस्ते दोस्तों, शुक्रिया।